गाइस क्या है आपका हाल। वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। अमेजिंग यार, मतलब सो डाइजरे मूवी, मलयालम मूवी गॉट रिलीज ऑन 30th अक्टूबर, प्रीमियर नाइट सी एंड देन देख कर आए, मजा आया, बड़ा एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड था। एंड देन ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज सेड दिस थिंग कि भाई आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसे परफॉर्म कर रही है वो बहुत मैटर करता है। वॉट एवर आर द रिव्यूज, आपके रिव्यूज कैसे हैं क्या नहीं है, दैट शुड रिफ्लेक्ट on your box office collections. So anyways, I could not cover the box office collection yesterday because बस कल तो मतलब SR के डे था एंड उनकी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी किंग का टीजर या टाइटल लोगो अनाउंसमेंट था जो फुल डे उतना गया, और अपना कुछ फ्रीक्वेंसी भी इट्स लाइक समथिंग की आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर जो 4-5 वीडियो डाल दूं। सो कल मेरा कवर नहीं हो पाया, बट देन यू कैन नॉट मिस टू टॉक अबाउट, सी दिस इज मेरी कल ना किसी से बात हो रही थी तो मैं यही बात कर रहा था कि यार देखो, पर्सनली फॉर मी, ठीक है, मैं सारी इंडस्ट्रीज का कंटेंट कंज्यूम करता हूं, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, हिंदी हो, मलयालम हो, और कुछ और भी रीजनल इंडस्ट्री का कई बार कंज्यूम कर लेता हूं अगर कुछ समझ में आता है कि पिक्चर हैज डन वेल। तो अगर मैं अपना कंक्लूजन निकालता हूं ना एंड में, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवीज दैट आई एंजॉय वॉचिंग इन थिएटर और इन ओटीटी वॉट एवर आर द मलयालम फिल्म्स। इस बात पे कोई दो राय नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनली। डाइजरे मूवी, राहुल सदाशिवन इनके डायरेक्टर, उन्होंने पहले भूतकालम और दिस थिंग ब्रह्मयुगम एंड वन मोर मूवी सब्सक्राइबर्स टोल्ड मी उन्होंने करी है डायरेक्ट। सो दिस इज हिज 4th मूवी एंड दिस इज अ ए रेटेड मूवी। ठीक है, ए रेटेड मतलब मलयालम मूवी से ए रेटेड लास्ट मूवी जो आई थी वो थी मार्को, विच वॉज अ ह्यूज ब्लॉकबस्टर। एंड यू वोंट बिलीव गाइस कि इस वीडियो में सारी बात करेंगे, विल कवर एवरीथिंग, बिकॉज मैं बहुत सारी बातें अब ये भी सुन रहा हूं। देखो इंटरेस्टिंगली क्या होता है ना कि मजा कैसे आता है। आई ट्रूली अप्रिशिएट द ओपिनियन ऑफ सम लोग जो देख कर आए हैं, उन्होंने टिकट के पैसे खर्च करे, उन ओपिनियन अपना शेयर करने का सबको हक होता है। एंड दे आर सेइंग कि भाई दे फाउंड भूतकालम और ब्रह्मयुगम बेटर देन डाइजरे। मेरा पता क्या मानना है, मेरा ऐसा मानना है यार, आप ये चीज देखो कि ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक डायरेक्टर का काम उसकी अपनी सारी पिछली अच्छी मूवीज से कंपेयर हो रहा है। सो आउट ऑफ 10 3 लोग कह रहे हैं भूतकालम, 3 लोग कह रहे हैं डाइजरे, 4 लोग कह रहे हैं ब्रह्मयुगम, वॉट एवर इज द रेशियो। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उस बंदे का सक्सेस रेशियो देखो ही हैज डिफाइंड द हॉरर कैटेगरी ऑफ इंडियन सिनेमा, आई वोंट कॉल इट मलयालम सिनेमा, बिकॉज द टाइप ऑफ हॉरर ये बंदा जो दिखा रहा है ना यार, इट इज अ वेरी ग्राउंडेड हॉरर। जब मैं कहता हूं ना ग्राउंडेड हॉरर, ये अब कोई वो फट्टेबाजी नहीं चल रही है जिसमें हम हाई वीएफएक्स के थ्रू, बहुत शॉकिंग साउंड इफेक्ट्स के थ्रू, पैर टेढ़े, हाथ उल्टे, ये वो मास्क लगा लिया, वो कर लिया, उससे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी दिस गाय इज स्केरिंग यू विथ साइलेंस। और ये आप कॉन्स्टेंटली इस बंदे की तीनों मूवीज में आप नोटिस करोगे, ब्रह्मयुगम हो, भूतकालम हो या ये डाइजरे हो। ये पता है एक्चुअली मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हिंदी मार्केट में भी हिंदी फिल्म्स में भी ना एक टाइम पे यार, आज से 20 साल पहले अराउंड 2000 मूवीज बनती थी जहां पे ना ये वीएफएक्स की फालतूगिरी नहीं होती थी। सो देयर वाज एक मूवी थी भूत, अगर नहीं देखी है आपने, रवीना टंडन नहीं, उर्मिला मातोंडकर, या इन फॉर दैट मैटर राज, तो सबने ही देखी है। देखो वो कहानियां अच्छी होती थी, बट देन ओवर द टाइम हॉरर का तो मतलब ही एकदम ऐसा हो गया, जब से वो आई ना यार, इनकी अंग्रेजों की जो आई है वो नन फन जो मूवीज आई हैं, ठीक है, और जो कॉन्जूरिंग आई है, इनमें थोड़ा सा मास्क यूज किया, उसके बाद लाइन लगा दी, अब तो लड़ी ही लग चुकी है एंड बिल्कुल इंपैक्टलेस। सो मैं जब डाइजरे जैसी मूवी देखता हूं तो आई डू फील कि भाई टेक्निकली मूवी पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है एंड तभी लोगों तक बात पहुंच रही है। अब आप बोलोगे लोगों तक, देखिए भाई साहब, बात ऐसी है कि आप रिव्यूज में 4 स्टार दे दीजिए, 3.5 स्टार दे दो, 4.5 स्टार दे दो, इट डजेंट मैटर। एक्चुअली में मैटर ये करता है कि भाई आपकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी है, आपको देखने लोग कितने आ रहे हैं, दैट टू ऑन योर 3rd and 4th। सो देखो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस पे भी बात कर लेते हैं। सो मार्को वाज अ लास्ट, मेरा तो डेटा मैंने आई हैव पुल्ड आउट, तो मार्को वाज अ लास्ट ए रेटेड मूवी जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर सी यार, मतलब मार्को वाज अ ह्यूज हिट एंड मतलब वेरी एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस, एटलीस्ट फॉर मी, जब मैंने इसको थिएटर में देखा था।
सो मार्को ने पहले 3 दिन के अंदर, फर्स्ट 3 days, मार्को डिड केरला ग्रॉस ऑफ 14 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ऑफ 31.3 करोड़. Marco. Now, as compared to Marco, Daizire has done fantastic 16 crore, around 16 crore gross collection in Kerala, and worldwide collection is going, जब फाइनल फिगर्स हमारे पास आएंगे, इट विल रीच अबाउट 40 करोड़. ये मैं ए रेटेड मूवी की बात कर रहा हूं. सो ये काइंड ऑफ अ माइल साइड जा रही है. मुझे ये अब दोबारा एक नेक्स्ट, एंड आप अगर इसका ट्रेंड नोटिस करोगे ना, तो डे 1 डे 3 इज मोर देन डे 2 विच इज मोर देन डे 1. एंड ये बहुत इजी होता है बाकी मार्केट्स के लिए, क्या है ना, जहां पे स्क्रीन्स और शोज बहुत ज्यादा होते हैं. सो शोज, नंबर ऑफ शोज इन केरला टेरिटरी, सो टू से, आर वेरी लेस एज कंपेयर टू देयर कलेक्शन. एंड आई एम 100% श्योर कि दिस मूवी इज अगेन गोइंग टू टच 100 करोड़ अगेन फ्रॉम मलयालम सिनेमा दिस ईयर. Now this is huge, guys. So they are playing in each and every genre, different directors doing different kind of experimenting with different types of themes. और कितनी सारी इनकी मूवीज हैं जो 100 करोड़ के ऊपर. अब आप देखिए, आप 2025 की, 2025 की लिस्ट निकाल लो, 2024 की लिस्ट निकाल लो. यू विल गेट कॉमेडी, यू विल गेट थ्रिलर, यू विल गेट एक्शन, यू विल गेट वो जो एम्प्यूरान वाला जो एक हीरोइक क्लासी एक्शन वाला आ जाता है सारे जॉनरा में. इवन इन कॉमेडी ऑल्सो, यार अलापूजा जिमखाना वाज वन सच मूवी. मतलब वो स्पोर्ट्स ड्रामा के अंदर भी ये लोग 70, 75, 80 करोड़ पे ले लें. सो दिस इज ह्यूज. तो हम सारे सिनेमा को देखते हैं, ऑब्वियसली देखना भी चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ इंडियन सिनेमा. मलयालम सिनेमा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ. बट द टाइप ऑफ कंटेंट एंड देयर सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस, अमेजिंग, अमेजिंग. डाइजरे मूवी, प्रणब मोहनलाल साहब अगेन, सो फादर सन डुओ, भाई साहब इस साल तो मतलब 2025 बिलोंग्स टू देम. फादर साहब ने, इनके मोहनलाल साहब ने पहले एम्प्यूरान दी, थोड़ा रूम दी, हृदय पूर्वम 70 to 75 crore of collections, fantastic hit at the box office, that too with Loka. And then Pranav Mohanlal coming up with solid performance. He has done a very good job, and I think इसमें एक्टिंग का जो पोटेंशियल है प्रणब मोहनलाल में बहुत जबरदस्त है. And then I think most probably this movie will reach around 100 crore for sure, 100 crore. अब आप लिस्ट निकाल के देखना, रेशियो निकाल के देखना, व्हाट मलयालम सिनेमा इज डूइंग राइट नाउ, एंड दैट इज द रीजन आई एंजॉय वॉचिंग मोस्ट ऑफ देयर मूवीज. मेरी सच में सब्सक्राइबर्स वगैरह से बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए आई एम सेइंग कि नहीं नहीं मलयालम सिनेमा, या आई गेट सम कमेंट्स, नहीं भाई मलयालम सिनेमा को इतना नहीं. भाई आई ट्रूली बिलीव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं आज की बात कर रहा हूं, आई एम एंजॉइंग देयर कंटेंट वेरी मच. मुझे नहीं पता फ्यूचर में उनका कैसा रहेगा, क्या रहेगा, मुझे ये भी नहीं पता. पास्ट में उन्होंने, मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से कि दिस इंडस्ट्री इज एक्चुअली रूलिंग और टेकिंग एज ओवर ऑल अदर इंडस्ट्रीज. और मैं बिल्कुल नहीं नापता हूं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसकी तो 400 है, इनकी 100 है. भाई मैं रेशियो देखो, 2200 शोज, सिर्फ मात्र 2200 शोज. इतने तो हमारे दिल्ली के अंदर ना यार, एक आधी दिल्ली के अंदर भी कवर हो जाए 2200 शोज. इतने कम उसमें, और व्हाट द फुटफॉल, और क्या इनका वर्ड ऑफ माउथ के साथ ये लोग निकल कर आते हैं. हैट्स ऑफ राहुल साहब, डायरेक्टर इनके, फैंटास्टिक वर्क डूइंग. और इसमें एक और डिटेल वीडियो आएगी 1-2 दिन, थोड़ा सा रुक जाओ, बिकॉज स्पॉइलर में आ जाएगा वो, उसमें बात करेंगे डाइजर का जो स्टोरी के अनआंसर्ड क्वेश्चन है, उस पर जरूर आएगी. टेक केयर. चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाया करो. दैट इज द कंप्लेंट आई थिंक आई हैव विद यू. लाइक, ओके, बाय बाय.